बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, घरों में ही होंगे और ख़ुद महफूज होंगे। ठीक है बच्चों, कल हमने ख्वाजा हसन निज़ामी का तहारुफ़ पढ़ा था। आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज लेक्चर नंबर हमारा उर्दू का 12 है। ठीक है, तो आज हम जो सबक है हमारा फ़ाक़ा में रोज़ा। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी का सबक है फ़ाक़ा में रोज़ा। आज हम वो पढ़ेंगे। सिर्फ इसकी मज़मून है। ठीक है, ये मज़मून की कौन सी आगे से किस्म है? तारीख़ी मज़मून है। मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी है। माखूज़ यानी कि ये बेगमात के जो आंसू हैं वहाँ से माखूज़ किया गया। ये फ़ाक़ा में जो रोज़ा है, इस सबक में ये तारीख़ एक बयान की गई है। जो 1857 की जंग आज़ादी थी, उसके बाद जो 1857 की जंग आज़ादी के वक्त मुसलमानों के जो तबाही और बर्बादी के हालात थे, दिल्ली का एक ताजदार कुंबा था, उसके जो हालात थे वो इसमें बताए गए हैं फ़ाक़ा में रोज़ा। ठीक है, फ़ाक़ा में रोज़ा में यानी 1857 की जंग आज़ादी के वक्त जो मुग़ल बादशाह थे उनके साथ कैसा सलूक किया गया। यहाँ पे भी मिर्ज़ा शाह ज़ोर जो थे बहादुर शाह ज़फ़र के भांजे थे, वो बताते हैं कि उनके ख़ानदान के साथ क्या वाक़यात पेश आए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। आप अपनी किताब का बच्चों सफ़ा नंबर जो 18 है वो खोल लो। ठीक है, सफ़ा नंबर 18 जी, फ़ाक़ा में रोज़ा। जी बच्चों, फ़ाक़ा बोलते हैं भूख को, यानी भूख में भी रोज़ा रखना। उनके ये हालात इस सबक में बताए गए हैं कि जो दूसरों को देने वाले थे, दूसरों की मदद करने वाले थे, बादशाह थे, उनके ख़ानदान के फिर क्या हालात हो गए, यानी कि उन्होंने फिर भूख में भी रोज़ा रखा। वो ये हालात हो गए थे, मांगने पे मजबूर हो गए थे, रहने के लिए ठिकाना नहीं था। वो सारा इस सबक फ़ाक़ा में रोज़ा में बताया गया। देखें जी, फ़ाक़ा में रोज़ा। दिल्ली ताजदार के एक कुंबा का फसाना, यानी कि दिल्ली ताजदार के एक कुंबा कहते हैं ख़ानदान को, फसाना यानी कि कहानी। जब दिल्ली ज़िंदा थी, यानी कि जब दिल्ली खुशहाल थी। 1857 की जंग आज़ादी के से पहले, 1857 की जंग आज़ादी के बाद तो दिल्ली तबाह बर्बाद कर दी गई थी। कब खुशहाल थी? 1857 की जंग से पहले दिल्ली क्या थी? खुशहाल थी। ठीक है, और हिंदुस्तान का दिल कहलाने का हक रखती थी। लाल किला पर तैमूरियों का आखिरी निशान लहरा रहा था। तैमूरियों यानी मुग़ल बादशाहों का आखिरी निशान लहरा रहा था, यानी कि जो उनका झंडा था वो लहरा रहा था। उन्हीं दिनों का जिक्र है मिर्ज़ा सलीम बहादुर, जो अबू ज़फ़र बहादुर शाह के भाई थे। मिर्ज़ा सलीम बहादुर शाह ज़फ़र के ये भाई थे। ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि अपने मर्दाना मकान में बैठे हुए दोस्तों से बेतकल्लफ़ाना बातें कर रहे थे। बेतकल्लफ़ाना यानी कि दोस्ताना अंदाज में अपने दोस्तों के साथ गप शप में मसरूफ़ थे। कौन? ये बहादुर शाह ज़फ़र के जो भाई थे, मिर्ज़ा बहादुर सलीम। इतने में ज़नान खाना से एक लोंडी बाहर आई। ज़नान खाना यानी कि घर का जो औरतों वाला हिस्सा होता है, वहाँ से एक लोंडी बाहर आई, यानी मुलाजमा बाहर आई और अदब से अर्ज़ किया, यानी अदब से फरमाया, हज़ूर बेगम साहिबा याद फरमाती, यानी कि आपकी जो वालदा साहिबा हैं वो आपको बुला रही हैं। मिर्ज़ा सलीम फ़ौरन महल में चले गए। थोड़ी देर बाद मग़मूम वापस आए। मग़मूम यानी कि खफा, नाराज़ वापस आए। एक बेतकल्लुफ़ नदीम ने अर्ज़ किया, नदीम बोलते हैं दोस्त को, यानी कि जो बेतकल्लुफ़ दोस्त था उसने अर्ज़ किया, खैर बाशत, यानी कि खैरियत तो है, मिजाज आली मकदर पाता हूँ, यानी कि आपके मिजाज जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे। मिर्ज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं। बाज़ुकात अम्मा हज़रत खामखा नाराज़ हो जाती हैं। खामखा यानी वैसे ही नाराज़ हो जाती हैं। कल शाम को अफ्तारी के वक्त नत्थन खान गवैया गा रहा था। गवैया, ये नत्थन खान कौन था? यानी गाना गाने वाला। गवैया गाना गाने वाले को बोलते हैं। और मेरा दिल बहला रहा था,
इस वक्त अम्मा हज़रत कुरान शरीफ पढ़ा करती हैं। उनको ये शोर-ओ-गुल नागवार मालूम हुआ। शोर-ओ-गुल यानी कि शोर शराबा, नागवार मालूम हुआ यानी कि बुरा लगा। आज इरशाद हुआ यानी कि अम्मा ने आज क्या फरमाया है कि रमज़ान में गाने बजाने की महफिलें बंद कर दी जाए। यानी अम्मा ने ये कहा है कि रमज़ान में गाने बजाने की कोई भी महफिल नहीं होनी चाहिए। भला मैं इस तफरी आदत को क्यों कर छोड़ सकता हूँ? तफरी आदत यानी कि ये जो मौज मस्ती की आदत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। गाने बजाने की ये जो महफिलें हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। अदब के लिहाज से कबूल तो कर लिया, यानी कि अम्मा का अदब करता हूँ, अम्मा की ये बात तो मान ली है, मगर इसकी पाबंदी से जी उलझता है। यानी अब परेशान होता हूँ कि कैसे ये आदत छोड़ूंगा। हैरान हूँ कि ये 16 दिन क्यों कर बसर होंगे, यानी कि ये 16 दिन जो रहते हैं रमज़ान के, ये कैसे गुजरेंगे, क्योंकि अम्मा ने तो कहा है कि रमज़ान में गाने बजाने की कोई भी महफिल मुनक्कद नहीं करनी। मसाहिब ने हाथ बांधकर अर्ज किया। मसाहिब बोलते हैं यानी कि खास साथी, उसने कहा हजूर ये भी कोई परेशान होने की बात है, शाम को अफ्तारी से पहले जामिया मस्जिद तशरीफ ले चला कीजिए। यानी कि ये कोई परेशान होने की बात नहीं, अफ्तारी से पहले जामिया मस्जिद जाते हैं। अजीब बहार होती है यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है, रंग बिरंग के आदमी, तरह तरह के जमघटे देखने में आएंगे। जमघटे यानी बहुत हर किस्म के लोग देखने में आएंगे। जमघटे इन लोगों का झूम होगा, रश होगी। खुदा के दिन है, खुदा वालों की बहार भी देखिए, यानी अल्लाह ताला के दिन है और बहार भी अजीब है, तो फिर इसलिए मस्जिद जाते हैं। फिर मिर्ज़ा ने इस सलाह को पसंद किया। मिर्ज़ा ने इस सलाह को यानी कि पसंद किया, दोस्त का ये जो मशवरा था मिर्ज़ा को वो पसंद आ गया और दूसरे दिन मसाहिबों को लेकर जामिया मस्जिद पहुंचे। मसाहिबों को यानी कि जो ख़ास साथी थे उनको लेकर मिर्ज़ा जो बहादुर सलीम थे दोस्तों के साथ मस्जिद चले गए। वहाँ जाकर अजब आलम देखा यानी कि माहौल देखा। जगह जगह हल्का बनाए लोग बैठे हैं। हल्का बनाए यानी कि दायरा बनाए, मुख्तलिफ हल्के बने हुए हैं, एक जमात जिस तरह से बनी हुई है। कहीं कुरान शरीफ का दौर हो रहे हैं, यानी कि कहीं पे कुरान शरीफ की तिलावत हो रही है। रात के वक्त कुरान सुनाने वाले हफ़ाज एक दूसरे को कुरान सुना रहे हैं। हफ़ाज बोलते हैं जिनको कुरान ज़ुबानी याद हो, यानी कि एक दूसरे को कुरान भी सुनाया जा रहा है। कहीं मसाइल दीन पर गुफ्तगू हो रही है, यानी कि मस्जिद के अंदर ये एक हल्का ऐसे लोगों का है जो दीन के मसाइल पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। दो आलम किसी फ़क़ीही मसला पर बहस करते हैं, यानी फ़िक़्ह का जो मसला आलम उस पर भी बहस करें, फ़क़ीही मसला ये फ़िक़्ह का मसला। और 20 आदमी बैठे मज़े से सुन रहे हैं। बहस बातचीत को कहते हैं। 20 आदमी यानी बहुत से लोग जो ये इनकी आपस में बहस हो रही है, दीन के मुतालिक गुफ्तगू हो रही है, ये सुन रहे हैं। किसी जगह तवज्जो और मुराकबा का हल्का है, कहीं कोई मसाइब वज़ाइफ में मशगूल हैं, यानी कि किसी जगह पे एक हल्का। अब बता रहे हैं कि मस्जिद का जो माहौल था वो मिर्ज़ा को बड़ा पसंद आया। कहीं पे कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी, कहीं के मुराकबा का हल्का था, कहीं पे हुफ़ाज़ एक दूसरे को तिलावत सुना रहे थे और वजीफ़ों में मशगूल थे कुछ लोग, यानी कि मसरूफ़ थे, यानी कि बहुत बहार थी मस्जिद में। अलगज़ मस्जिद में चारों तरफ अल्लाह वालों का हजूम था, यानी कि मस्जिद में हर तरफ अल्लाह वालों का, यानी कि अल्लाह के जो पसंदीदा लोग होते हैं उनका रश था। कुल जदीद लजीज, यानी तमाम नई चीज़ें दिलकश होती हैं। ठीक है, मिर्ज़ा को ये निज़ाम बहुत पसंद आया और बहुत वक्त लुत्फ़ से कट के, यानी कि उनको ये तरीका अच्छा लगा जो मस्जिद में, और उनका जो वक्त था वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। इतने में अफ्तार का वक्त करीब आया, यानी कि फिर अफ्तारी का टाइम करीब आ गया। सैकड़ों ख्वान अफ्तारी के आने लगे। ख्वान यानी कि दस्तरखान, मस्जिद में फिर अफ्तारी के आने लगे और लोगों में अफ्तारियाँ तकसीम होने लगी। ख़ास महल्ले सुल्तानी से मुतहद्दद ख्वान मुकल्लफ चीज़ों से आरास्ता रोज़ाना जामे मस्जिद भेजे जाते थे। महल्ले सुल्तानी यानी कि बादशाह के महल से
सजे हुए दस्तरखान भी अफ्तारी के मस्जिद भेजे जाते थे। इसके अलावा किला की जो बेगमात और शहर के सब उमरा इलादा इलादा अफ्तारी का सामान बेचते थे। ये बात हो रही है 1857 की जंग आज़ादी से पहले। ये मस्जिद का माहौल बताया जा रहा है और किस तरह से अफ्तारी के जो दस्तरखान थे वो भेजे जाते थे। ठीक है, उमरा यानी कि अमीर लोग, इसलिए ख्वानों की गिनती सैकड़ों तक पहुंच जाती थी और मस्जिद में उनकी अजब आराइश हो जाती थी। आराइश सजावट यानी कि सैकड़ों की तादाद में जो दस्तरखान थे वो मस्जिद में लग जाते थे और आराइश हो जाती थी। मिर्ज़ा के दिल पर इस दीनी चर्चे और शान व शौकत ने बड़ा असर डाला और अब वो बराबर रोज़ाना मस्जिद आने लगे। यानी कि मिर्ज़ा के दिल को ये जो माहौल था बड़ा अच्छा लगा और वो मस्जिद जाने लगे। घरों में वो देखते कि सैकड़ों फुकरा को सहरी और अव्वल शब का खाना रोज़ाना शहर की खानकाहों और मस्जिदों में भिजवाया जाता था। मिर्ज़ा सलीम के एक भांजे मिर्ज़ा शाहज़ोर नौउम्री के सबब अक्सर अपने मामू की सोबत में बेतकल्लुफ़ शरीक हुआ करते थे। यानी ये मिर्ज़ा शाहज़ोर का भांजा था। मिर्ज़ा शाहज़ोर जो थे बहादुर शाह जफ़र और मिर्ज़ा बहादुर सलीम के भांजे थे। नौउम्री यानी कि बचपन में अपने मामू से मोहब्बत करते थे तो अक्सर उनके साथ ही कहीं आते जाते थे, सोबत महफिल को कहते हैं। ठीक है, उनका बयान है, यानी कि वो बताते हैं, ये मिर्ज़ा शाहज़ोर ये सारी कहानी बता रहे हैं कि एक तो वो वक्त था और एक वो वक्त आया। यानी ये पहले वाला वक्त बताया गया 1857 की जंग आज़ादी से पहले। अब 1857 की जंग आज़ादी के बाद बताते हैं एक वो वक्त आया, दिल्ली ज़ेरो ज़बर हो गई यानी कि तबाह बर्बाद हो गई। किला बर्बाद हो गया, उनके घर उखड़ गए यानी उजड़ गए। ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद। पहले जो बताया वो 1857 की जंग आज़ादी से पहले था, ये बाद में। उनकी बेगमात मामागिरी करने लगी। मामागिरी यानी नौकरियां करने लगी और मुसलमानों की सब शान शौकत ताराज हो गई। शान शौकत यानी कि अजमत और जलाल जो था ताराज हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। कब हुआ? 1857 की जंग आज़ादी के बाद। उसके बाद एक दफ़ा रमज़ान शरीफ के महीने में जामा मस्जिद जाने का इत्तफाक हुआ। यानी वो कह रहे हैं 1857 की जंग आज़ादी के बाद एक दफ़ा रमज़ान में जामा मस्जिद गया तो क्या देखता हूँ, जगह जगह चूल्हे बने हैं, यानी जगह जगह चूल्हे बने हुए हैं। सिपाही रोटियां पका रहे हैं, घोड़ों के दाने दले जा रहे हैं, घास के अंबार लगे हुए हैं और शाहजहां की खूबसूरत और बेमिसल मस्जिद अस्तबल नजर आती है। अब अंबार कहते हैं रश को। शाहजहां मुगल बादशाह था, बेमिसाल बेनज़ीर, जिसकी मिसाल ना हो। अस्तबल बोलते हैं घोड़े बांधने की जगह को। यानी कि फिर ये हाल था कि मस्जिद को अस्तबल बना दिया गया जगह जगह पे। उसी मस्जिद में जहाँ पे हज़ारों लोगों दस्तरखान सजाए बैठे होते थे, मुख्तलिफ चीज़ों से अराज था। अब क्या था? चूल्हा बने हुए थे, सिपाही रोटियां पका रहे थे, मस्जिद में क्या था? घोड़े बांधे हुए थे। ठीक है, और फिर जब मस्जिद वागुजाश्त हो गई यानी कि जब कब्जा छुड़ा लिया गया और सरकार ने उसको मुसलमानों के हवाले कर दिया, यानी हुकूमत ने, अंग्रेज़ों ने हुकूमत कर ली थी 1857 की जंग आज़ादी पर दिल्ली में जंग आज़ादी के बाद, तो फिर सरकार ने यानी कि हुकूमत ने उसको मुसलमानों के हवाले कर दिया। तो रमज़ान ही के महीने में जब मस्जिद यानी कि आज़ाद होगी, फिर रमज़ान के महीने में जाना हुआ, देखा कि चंद मुसलमान मैले कुचैले पैबंद लगे कपड़े पहने बैठे हैं। यानी पहले 1857 की जंग आज़ादी से पहले बहुत ज़्यादा मस्जिद में रश होता था। ठीक है, अल्लाह वालों का हजूम होता था। फिर उसके बाद जब मस्जिद आज़ाद हो गई, फिर एक वक्त वो आया कि मस्जिद को इस्तबल बना दिया गया। फिर जब मस्जिद आज़ाद हो गई, कब्जा छुड़ा लिया गया, तो क्या हुआ कि चंद मुसलमान मैले कुचैले पैबंद लगे कपड़े बैठे हैं, 2-4 कुरान शरीफ का दौर करें, यानी कि 2-4 जो हैं वो कुरान की तलावत कर रहे हैं और कुछ इसी परेशान हाली में बैठे वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अफ्तारी के वक्त चंद आदमियों ने खजूरें और दाल सेब बांट दिए, किसी ने तरकारी के कतले तकसीम कर लिए। तरकारी बोलते हैं सालन को, कतले टुकड़े। ना वो अगला सा समा है यानी मंजर है वो जो 1857 की जंग आज़ादी से पहले था, वो कोई भी मंजर नजर नहीं आ रहा था। ना वो अगली सी चहल पहल है, यानी कि ना वो पहले सी रौनक थी।
ना वो पहले सी शान व शौकत, ये मालूम होता है बेचारे फलक के मारे चंद लोग जमा हो गए हैं। फलक के मारे यानी कि मुसीबत के मारे, भूख के मारे चंद लोग जमा हो गए हैं। उसके बाद आजकल का ज़माना भी देखा, जब मुसलमान चारों तरफ से दब गए। अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता मुसलमान मस्जिद में नज़र ही कम आते थे। गरीब गुरबा आए तो उनसे क्या रौनक खाक हो सकती है, फिर भी गनीमत के मस्जिद आबाद है। जी बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आपने देखा 1857 की जंग आज़ादी से पहले का ये हालत बताई गई, मस्जिद में जो रौनक होती थी। फिर मस्जिद जो है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गई, उन्होंने मस्जिद को स्तबल बना दिया। फिर उनके कब्ज़े से जब मस्जिद छुड़ा ली गई, उसके बाद के जो हालात हैं वो आपने पढ़े। इंशाअल्लाह आगे कल हम जो पढ़ेंगे वो मिर्ज़ा शाह ज़ोर के जो ख़ानदान के साथ, जो बहादुर शाह ज़फ़र के भांजे थे, उनके ख़ानदान के साथ जो वाक़यात पेश आए, हम आगे कल वो पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।